जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह पर भूलकर भी हमको कुछ गलतियां नहीं करना है या भूलकर भी कुछ ऐसे काम नहीं करना है। यदि हम उन गलतियों को करते हैं तो हमको तुलसी विवाह पर किए जाने वाले इस पूरे शुभ मुहूर्त या शुभ कार्य का शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां जिनको हमको भूलकर भी करने से बचना है, भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 23 नवंबर को रात्रि 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 तक रहेगी। ऐसे में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से तुलसी विवाह का आयोजन करता है उसके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही प्रेम संबंध और भी मधुर होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां जिनको करने से हमको बचना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं तुलसी विवाह के समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। दोस्तों तुलसी विवाह करते समय तुलसी गठबंधन के लिए हमेशा हमको लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही लेके आना है। इसके अलावा किसी अन्य रंग के वस्त्र का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद भगवान विष्णु की ओर पीला भाग और तुलसी जी की तरफ लाल रंग हमको रखना है। पूजा के समय अपने हाथों से अक्षर लेकर दक्षिण की ओर खड़ा होकर अक्षर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और महिलाओं के लिए विशेष रूप से तुलसी माता के विवाह की पूजन सामग्री में तिल का उपयोग विशेष रूप से करना चाहिए। तुलसी जी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें शालिग्राम भगवान को रखकर तिल चढ़ाना चाहिए और तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो ये कुछ विशेष बातें इनको हमको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में कब है तुलसी जी का विवाह। दोस्तों इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात्रि 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 तक रहेगी। ऐसे में तुलसी विवाह का शुभ कार्यक्रम शुभ आयोजन 24 नवंबर को ही किया जाएगा या संपन्न किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त आयोजन प्रदोष काल में होता है। इस बार तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शुरू हो रहा है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 के बाद शुरू होगा। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 योग बन रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अमृत सिद्धि योग प्रातः 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा और सिद्धि योग प्रातः सुबह 9:05 तक रहेगा। तो ये शुभ मुहूर्त है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि के बारे में भी जान लेते हैं। तो तुलसी विवाह की पूजन विधि की बात करें तो देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू रंग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली चंदन इत्यादि का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाएं। अब तुलसी को लाल चुनरी सिर में डालें। गमले को साड़ी लपेटकर उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें, मिठाइयां बांटें और भोजन प्रसाद इत्यादि कराएं। इस तरीके से संपूर्ण पूजन संपन्न होता है, विवाह का आयोजन संपन्न होता है तुलसी माता की। और अपने परिवार कुटुंब सभी के लिए तुलसी माता और भगवान शालिग्राम भगवान से सुख शांति की मनोकामना करें और इस तरीके से विवाह का आयोजन संपन्न करें। तो दोस्तों ये थी तुलसी विवाह के समय हमको कौन सी गलतियां या कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि किस तरीके से करना है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया। बताई गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें और आगे आने वाली इस प्रकार की जानकारी से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।